हेलो दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल अन्नू ऑनलाइन जीके एमपी पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। वो खुशखबरी की बात यह है कि आरपीएफ के अंदर नई वैकेंसी आ गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर अलग अलग भर्ती आई है। वे कौन कौन सी भर्ती आई है उसके बारे में अपन यहाँ पर जिक्र करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की लगभग यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो है दोस्तों 12,476 के आसपास हमारी यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। देखा जाए तो 12,476 वैकेंसी आई है। इसके अंदर क्या क्या योग्यता मांगी गई है हम वो भी देखेंगे कि हमें हाइट क्या मांगी गई है, सिलेबस क्या है, कब फॉर्म अप्लाई होंगे, फॉर्म की फीस कितनी लग रही है, हाइट मेजरमेंट क्या रहेगा, फिजिकल के लिए क्या क्या चीज मांगी, एक सर्विसमैन के लिए क्या है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो आप सभी भाई बंधु जुड़ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को आगे। तो यहाँ पर देखना, आप पहले समझना आरपीएफ में क्या आया है। आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 न्यू वैकेंसी 2024। अब इसके अंदर ये कहा गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर ये 2024 का यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है। इसके अंदर 2 वैकेंसी होगी। 2 वैकेंसी में एक रहेगा आपका कांस्टेबल का एग्जाम होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का, और एक होगा आपका आरपीएफ एसआई। एमपीएसआई तो नहीं आया बेटा, ये आरपीएफ एसआई आ गया है। ठीक है, ये 17 में आया था, 17 के बाद से अब आया है और चलो आ गया, ये बड़ी बात है। देखो टोटल जो जॉब्स है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 12,467 है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन मांगा है 10th। अगर आप कांस्टेबल दे रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल, तो कांस्टेबल के लिए इन्होंने 10th मांगा है। और अगर आप एसआई दे रहे हो तो एसआई के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएट होना जरूरी है इसमें। ये चीजें कही हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके जनवरी में, फॉर्म अप्लाई होंगे और लास्ट डेट इसकी फरवरी में रहेगी। और हो सकता है कि एग्जाम जो होगी वो थोड़ी लेट हो सकती है, मतलब मार्च अप्रैल तक आपकी एग्जाम होगी। अभी उसकी डेट डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है, तो अब इधर देखना कि कांस्टेबल के पद रहेंगे 9,000 प्लस और सब इंस्पेक्टर के पद रहेंगे यहाँ पर 3,000 प्लस। ये पोस्ट रहेगी इसमें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या एज मांगी है क्या नहीं। अगर कैंडिडेट की एज होना चाहिए 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष की उम्र मांगी है। ठीक है, ये काय के लिए, ये कांस्टेबल के लिए। अगर आप आरपीएफ एसआई बनना चाहते हो तो इसकी उम्र 20 से 25 साल मांगी है। पर यहां पर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को छूट मिली है। कैटेगरी में अगर हम जाएंगे यहां पर तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स ऑफ मिला हमको एससी और एसटी के लिए। 5 वर्ष की छूट है। कितने साल की बेटा? 5 साल की छूट है एसटी और एससी की। और जो ओबीसी वाले हैं उनको यहां पर 3 साल की छूट मिली है। कितने साल की दोस्तों? ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिली है और एसटी एससी को 5 साल की छूट मिली है। और जो यूआर वाले स्टूडेंट है, यूआर, उनकी बस मैक्सिमम उम्र ही 25 साल है, उन्हें कोई छूट नहीं मिली है। अब फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या रहेगा वो चीजें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड जनरल और ओबीसी की हाइट मेल में 165 मांगी है और फीमेल में 157 मांगी है। और चेस्ट मांगा है कितना? अनएक्सेप्टेड 80 और एक्सपेंडेड मतलब फुलाने पर कितना भाई? अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुला 80 और फुलाने पर 85 होना चाहिए। और यहाँ पर एससी एसटी में हमसे फीमेल में दोस्तों देखो, या मेल की हाइट मांगी 160 और फीमेल की मांगी है कितनी? 152। और ये आपको यहाँ पर चीजें दी है 76.2 से 81.2। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कोई गोरखा हिल्स में है, मराठा है, मराठास है, डोगरास है, फिर कुमाऊन से है, तो ये जो दी है हमको, इनके लिए 163 हाइट मांगी है और फीमेल के लिए 155। ये 80 और 85 ऊपर वाला सेम है। अब इधर देखिएगा साथियों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज रनिंग जो मांगी कांस्टेबल के लिए, ध्यान रखना कांस्टेबल मेल के लिए हमको कहा है 1600 मीटर की रनिंग रहेगी जो निकालनी रहेगी आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में। लड़कियों के लिए 1600 मीटर नहीं है। और यहां पर लॉन्ग जंप 14 फीट मांगी है और आपका हाई जंप 4 फीट मांगी है। और इसके साथ ही साथ कांस्टेबल में फीमेल के लिए जो कहा है दोस्तों
वो 3 मिनट 40 सेकेंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है और 9 फीट आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट आपको मांगी है हाई जंप। ये रहा है इसके अंदर। और अगर मैं यहां पर बात करूंगा फिजिकल मेजरमेंट की, तो देखो यहां पर ये सब इंस्पेक्टर के लिए बात कर रहा हूं मैं। सब इंस्पेक्टर के लिए यहां पर 165 मांगी है मेल की और फीमेल की है 157, और ST/SC की मांगी है 160 और फीमेल की 152 और गोरखा की 153। और ये है बाकी चेस्ट वगैरह जो आपसे मांगा है, सीना बिना फुला SC, फुलाने पे 85, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए। और हम आगे देखेंगे और क्या क्या जानकारी दी है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर देखो सब इंस्पेक्टर के लिए हमसे कहा गया कि 1600 मीटर जो है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, पर वहां अगर कांस्टेबल बनना है तो कितना था, 5:45 था। और कांस्टेबल बनने के लिए लड़कियों की जो रनिंग मांगी थी वो 3 मिनट 45 था। यहां पर कितना है भाई, 15 सेकेंड बढ़ गया है, और यहां पर आपका 45 सेकेंड का टाइम बढ़ा दिया है MP वो अगर RPF SI के लिए। लॉन्ग जंप वहां 14 फीट मांगी थी, यहां पर 12 फीट है, और हाई जंप 4 फीट थी, वहां पर यहां पर मांगी है 3 फीट 9 इंच, ये 9 फीट और ये 3 फीट मांगी है, ठीक है। और यहां पर ये सारी वैकेंसीज के बारे में हमको जानकारी दी गई है साथियों। क्या कहा, अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द 10th, ये 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। काय के लिए, कांस्टेबल के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका, काय के लिए भाई, सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक। एज पर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेज रीजनल ऑफिसर विच ही सी इज अप्लाइंग, such qualification should be from a recognized board. Please read carefully and education qualification. आपको ये पढ़ना है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हम बात करेंगे कि हमारा ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस क्या क्या होने वाला है, ये जरा देख लो। टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न आएंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जीए वाला जो पार्ट है आपका, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स रहेंगे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका अरिथमेटिक आएगा। एडवांस मैथ्स नहीं पूछा, क्या पूछा है, अरिथमेटिक पूछा है। अरिथमेटिक का जो मैथ्स आएगा वो भी कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहां पर ये 35 क्वेश्चन आएंगे जो 35 नंबर के रहेंगे आपको, ठीक है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस और ये रीजनिंग वाला जो पार्ट रहेगा, इसके कितने प्रश्न आएंगे, आपके 35 प्रश्न आएंगे, और ये भी आपको 35 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के आपके 120 प्रश्न आएंगे साथियों, ठीक है। 120 प्रश्न के अंदर अंदर आपको सारा गेम करना है। और ये कहा, कांस्टेबल पे स्केल देख लो, सैलरी कितनी रहेगी, पे स्केल 21,700 और ये 35,400, ये पे स्केल है। ये लेवल 3 लेवल 6 है और बहुत शानदार है, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, ठीक है। RPF रिक्रूटमेंट 2024 कांस्टेबल एंड SI सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन होगा। PET या PMT ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सॉरी ये आपका ये जो होगा ये मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, मेडिकल टेस्ट होगा, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये मेडिकल टेस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका वहां पे। और ये दिया है एप्लीकेशन फी, ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, 0 रुपये है। और फॉर ऑल अदर जो दूसरे रहेंगे OBC जनरल के लिए 100 रुपए का ये शुल्क है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये जनवरी में अप्लाई करना है। जब आप वहां जाओगे आप बता देना, तो MP ऑनलाइन से आपका फॉर्म पूरा की पूरा भर दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों नई वैकेंसी जो रेलवे में आई है, ये मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको लगता है कि हमें रेलवे की तैयारी करना चाहिए साथियों, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप हमारे न्यू अतुल्य एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हम वहां पर आपको दोस्तों पूरी की पूरी रेलवे की तैयारी करवाएंगे और ये सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस रहेगी। RPF की जितनी भी क्लासेस होगी साथियों, ये सारी की सारी हम आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं। तो ये लाइव क्लासेस रहेगी हमारी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर इसके माध्यम से अगर पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। मैं बता देता हूं, ये लाइव क्लासेस रहेगी। लाइव क्लासेस कहीं पे रहेगी, ये लाइव क्लासेस रहेगी आपकी दोस्तों न्यू अतुल्य एकेडमी के ऐप पर रहेगी। ये न्यू अतुल्य एकेडमी के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेगी।
अब इसकी सारी की सारी लाइव क्लासेस कब से चालू होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अभी ये नोटिफिकेशन आना बाकी है, पर हम इसको चालू करेंगे दोस्तों 25 दिसंबर से। यहां पर आपकी सारी की सारी क्लासेस चालू हो जाएगी 25 दिसंबर से। ये जो सारी क्लासेस रहेगी ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड, ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड, ये दोनों चीजें रहेगी दोस्तों इसमें।